एक 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 आदमी ना, मतलब जितने ये तमोगुणी होते हैं ना, वो कहते लो जी मन ही की तो स्थिति थी ना, तो क्या फर्क पड़ता है, इसलिए तो हमने लगाई नहीं। तो मन ही की तो है ना, ये कोई बड़ी बात थोड़े ना है, सो इसलिए हमने करी नहीं। मन जब बेचैन हुआ, मन जब चंचल हुआ, मन जब रोया, मन जब निराशा में गया, मन जब दुख में गया, मन जब सुख में गया, मन जब विक्षेप में गया, मन जब एकाग्र हुआ, मन जब समाधि में गया, ये सब मैं दृष्टा स्वरूप नहीं जाना। मन भी मेरा ही दृश्य है। मैंने कहा ना, दो मिल गए हैं, दोनों को अलग अलग करके देखना है। तो यहां मन और मैं एक हुए पड़े, उसी को अलग कर रहे। मन के साथ साथ इंद्रियां भी मिल गई, तो इंद्रियों के साथ भी अपना अलगाव देख रहे। पहला शुरू किया रूप से, रूप दिखा लोचन से, जो दिखा वो दृश्य है। मन की जो स्थिति है वह भी एक दृश्य है, और ये दोनों दृश्यों का दृष्टा मैं हूं। साक्षी दृगेव न तु दृश्यते, दृक् एव न तु दृश्यते। जो दृष्टा है वह कभी दृश्य नहीं होगा, क्योंकि दृष्टा और दृश्य भिन्न है, अलग है। दृश्य और दृष्टा कभी दोनों अलग है। इसको हम ऐसे भी कहते हैं, अहम और इदम। अहम मने मैं, इदम मने वो। तो देह इंद्रिया मन बुद्धि संसार हो गया इदम, और मैं आत्म स्वरूप हुआ अहम। यहां दो ही तो है, एक अहम है, एक इदम है। अच्छा, मैं बोलूं तो कहूंगी मैं, आप जब बोलेंगे तो आप क्या कहेंगे? मैं। तो मैं एक आश्रम में कोई पंप चलता छोड़ गया, पंप जल गया। तो साधु ने पूछा, ये पंप किसने जलाया? तो एक साधु वहां दूसरे बैठे हुए थे, कहते स्वामी जी मैं नहीं जलाया। किस? आपने जलाया? आपने क्यों जलाया? आपकी तो यहां सेवा भी नहीं थी। उन्होंने लंबा चौड़ा भाषण दे दिया। कहा आपने क्यों जलाया? आपने स्विच ऑन किया था? बोले नहीं। आप भूल गए थे स्विच बंद करना? बोले नहीं। तो फिर बोले ये क्यों कह रहे हो कि मैंने किया? कह रहे जो भी बोलेगा वो यही तो कहेगा ना मैंने किया। जो भी बोलेगा वो मैं ही बोलेगा, तू तो कहेगा नहीं। अब कोई बोले तुमने किया तो तुम तो मारोगे उसको। जो भी बोलेगा क्या कहेगा? मैंने किया, सो मैंने बोल दिया मैंने किया। एक मैं है और एक इदम है। दूसरा इदम मतलब दूसरा, एक है दृष्टा, एक है दृश्य। अब ये दो अलग कैसे है? इसी को जानने के लिए कहा अपने साक्षी स्वरूप को जानो। अब देह में मैं मेरी करके आप अपने आप को दृष्टा नहीं कह सकते। मन को मैं मान के आप मैं को दृष्टा नहीं कह सकते। तो देह मैं नहीं, देह मेरी नहीं, मन मैं नहीं, मन मेरा नहीं, बुद्धि मैं नहीं, बुद्धि मेरी नहीं, अंतःकरण मैं नहीं, अंतःकरण मेरा नहीं। अच्छा एक बात बताओ, आपके शरीर अलग अलग है, राइट? आपके मन अलग अलग है, आपकी बुद्धियां भी अलग अलग है। लेकिन अगर मैं आपके शरीरों को हटा दूं
और फिर आपके अलग अलग जो मन है मैं उनको हटा दूं, फिर आपकी जो बुद्धि अलग अलग है मैं उनको हटा दूं। हाँ, तो देह के हटते, मन के हटते पीछे क्या बचा? अहम। ख्याल करना, इस अहम में देह नहीं है, इस अहम में मन नहीं है, इस अहम में बुद्धि नहीं है, इस अहम में अंतःकरण नहीं है, ये सिर्फ मैं है। अब ये मैं अनेक होगी या ये मैं एक ही निकलेगी? आप जब अपने अपने चेहरों को देखते हो तो सब अलग अलग हो, राइट? आप जब मनों को देखते हो तो सबके मन अलग अलग है, राइट? आपकी बुद्धि भी सबकी अलग अलग है, राइट? आपके संस्कार चित्त भी सबके अलग अलग है। तो आपका आत्मा भी अलग अलग है, माने आप भी अलग अलग हो। ऐसे समझो, उदाहरण, इस हॉल में स्पेस है, आकाश है, वही आकाश बाहर भी है। तो ये हॉल वाला आकाश बाहर वाले आकाश से अलग है कि एक है? सही ना? कितने समझदार हो। यहां अगर कहो 500 शरीर बैठे हैं, तो 500 शरीरों में आकाश अलग अलग है कि एक ही है? तो ये 500 शरीरों का के अंदर ये जो मैं कर रहा है, मन नहीं, मन नहीं, मन नहीं, मन में जो प्रतिबिंबित आया मैं उसकी बात नहीं कर रही। इस सब शरीर के पीछे जो चेतन है वो अनेक है कि एक ही है? या हम कहें अद्वितीय है, क्योंकि एक में लगेगा शायद दो की संभावना है, पॉसिबल, बट देयर इज नो पॉसिबल, देयर इज नो पॉसिबिलिटी। तो दृश्य अनेक है पर दृष्टा अनेक नहीं है। तो मेरा आत्मा, तेरा आत्मा कोई बोले तो वो सही है कि गलत? अब उसकी आत्मा भटक गई, उसकी आत्मा टिक गई, ये सेंटेंस गलत है कि सही? शरीर अलग अलग हो सकते, शरीर आते जाते, जीव एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट आता है जाता है, लेकिन आत्मा ना आता है न जाता है। तो इस समस्त दृश्य का दृष्टा साक्षी स्वरूप, साक्षी मतलब जो मौजूद है पर सम्मिलित नहीं होता। एक जगह कत्ल हो गया, पुलिस आई पकड़ के ले गई, अदालत में बयान हो रहे थे, कह रहे भाई ये साक्षी कौन देगा, हु इज द विटनेस? पुलिस वाला एक खंबे को उठा के ले आया, बोले ये है विटनेस, ये वही था। खंबा विटनेस होगा? बोले रिजेक्ट। हु विल बी द विटनेस? वो एक आदमी को ले आया, उस आदमी से पूछा अच्छा क्या हुआ था? बोले ये श्यामलाल आया, इसने रामू को कहा मेरे पैसे दो, उसने नहीं दिए, फिर उसने आगे से गाली गलौज करी, फिर रामू की लड़ाई हो गई, फिर श्यामलाल ने उठा करके एक ईंटा उसके सिर पे मार दिया। जज कहते तुम उस समय कहां थे? कहते जी मैं घर में था। चलेगा? बोले ये नहीं, नया विटनेस लाओ, फिर नया विटनेस लाओ। उन्हें भी पूरी कहानी सुनाई। श्यामलाल आया, उसने रामू से पैसे मांगे, रामू ने गाली दी, उसने ये किया, उसने ये किया, उसने किया, फिर उसने उठा के ईंटा मारा, रामू मर गया। बोले तुम कौन हो? बोले मैं श्यामलाल का छोटा भाई। मानी जाएगी? बोले तो बायस्ड है।
तो विटनेस कौन होगा? जो किसी के साथ संबंधित ना हो, जो किसी से भी संबंधित, इसे हम कहते हैं असंग हो। क्या कहते? तो आत्मा असंग रूप साक्षी है। कौन है? असंग रूप साक्षी है। पर जब तुमको यह लगता है तुम तो मन हो गए, क्या हुए थे? यू समझो, ये तौलिए पर रोशनी आ रही है, इस तौलिए को मैं यूं यूं मलूं तो क्या रोशनी मली गई? मैं इसको गीला कर दूं, क्या रोशनी गीली हो गई? क्यों? रोशनी है पर रोशनी असंग है। क्या है? असंग है। सो मैं दृष्टा स्वरूप साक्षी हूं या मैं दृष्टा स्वरूप साक्षी बनाया जाऊंगा तो मैं साक्षी हूं? कोई ये कहे मैं अभी तो साक्षी हूं, मतलब 3:30 से लेकर 5 बजे तक तो मैं साक्षी हूं, फिर उसके बाद तो मैं साक्षी ही नहीं रहता हूं। ये बात गलत है या सही? आपका मन है भुलक्कड़, ककड़ी खा के जो भूल गया सो भूला कक्कड़। आपका मन है भुलक्कड़, मन में है अविद्या। यही अविद्या फिर छा जाती है आपकी बुद्धि पर और आप स्वयं को मन देखने लग जाते हैं। और मन का स्वभाव क्या है? क्षिप्त विक्षिप्त मूढ़ एकाग्र निरोध। इसलिए मन बदलता है। पर जब मन बदल रहा था तब भी साक्षी नहीं बदला था। आपकी आंख ने लाल देखा, पीला देखा, काला देखा, नीला देखा, लेकिन ये सब अलग अलग रंग देखने पर भी क्या आंख नीली, काली, पीली, लाल हुई क्या? क्या आंख असंगी रही? आपके मन ने सुख के, दुख के, आनंद के, मजे के, ये सब भावनाएं इस मन में जगी, मन ने भोगी। पर क्या कोई भी भावना हमेशा एक ही जगह टिकी रह सकती? तो मन बदल गया। जैसे आंख ने सब देखा पर कुछ आंख में पड़ा नहीं रह गया, ऐसे ही मन ने सब देखा पर कुछ भी मन में एक्चुअल में पड़ा रहता कहां है? पर अज्ञान तो अवश्य आप कहते हो मेरा मन भी क्या, आप तो मैं ही हो जाते हो ना। आप जब शरीर ये पैदा हुआ था, आज आपका शरीर वैसा ही है जैसा पैदा हुआ था। न वैसी ताकत, न वैसी शक्ति, न वैसी ऊर्जा। हाँ, शरीर तो बदल गया। भाई इस शरीर रूपी दृश्य को जिसने जाना वो वही को वही है, नो चेंज। दृष्टा और दृश्य अलग ही रहते हैं, कभी एक होते ही नहीं। आपको हजारों लाखों शरीर मिले, चले गए, तुम वही के वही। मन में हजारों प्रकार की स्थितियां बनी, आई और गई, तुम वही के वही, तुम दृष्टा स्वरूप। रूपम दृश्यम लोचनम दृक् तदृश्यम दृक् तु मानसम दृश्य धीवृत्य साक्षी दृगेव न तु दृश्यते। जो ये साक्षी है ये कभी दृश्य नहीं होता। साक्षी सदा ही साक्षी है।
पर जब आप मन से मिलके भ्रांतिवश मन स्वयं को मानने लग गए, तब आप जैसे जैसे मन बदला वैसे वैसे आप बदलने लग गए। पर एक्चुअल में बदल के भी नहीं बदले। थोड़ा सा एक संबंध जो है, इसको समझने के लिए हम ऐसे लेते हैं। देखिए भी पहला ही श्लोक चल रहा है। रूपम दृश्यम लोचनम। रूप कैसे दिखा? क्या बिना रोशनी के रूप दिखेगा? बिना आंख के रूप दिखेगा? नहीं। बिना मन के रूप दिखेगा? नहीं। क्या बिना मेरे कुछ दिखेगा? एक्चुअली में पहले तो मैं ही हूं, राजा साहब। मुझ चैतन्य की चेतनता से मन सोचता है आंख से कुछ बाहर देखूं, फिर दिख गया। तो रूप, आंख, मन, दृष्टा, समझे? जब आप अपने दृष्टा स्वरूप को भूल जाते हो तो बन जाते हो मन। मन ही नहीं बनते, तुम शरीर बन जाते हो। पहले मुझे दिखता था, अब मुझे कम दिखता है। अब मैंने आंख का ऑपरेशन कराया है। पहले मैं ठीक देखता था, अब मैं नहीं देखता हूं। तो देखती आंख है या तुम? देह, आंख तुम्हारा दृश्य था, तुमने उसको मैं बना लिया। भूल है, अविद्या है ये। तो आपकी भाषा कैसे होनी चाहिए कि इस शरीर में ये जो आंखें लगी हैं ना, ये ठीक नहीं देखती। इस शरीर में जो कान लगे हैं वो अब ठीक सुनते नहीं। पर अज्ञानतावश आप कान को मैं मानते हो, आंख को मैं मानते हो, तो बोलते हो मुझे दिखता नहीं, मुझे सुनता नहीं। पैर को मैं मानते हो, मुझसे चला नहीं जाता। मन को मैं मानते हो, मैं तो टिकता ही नहीं हूं, मैं बड़ा ही दुखी हूं। मन दुखी हुआ था कि तुम? मन सुखी हुआ था कि तुम? मन दृश्य था, पर तुम अपना स्वरूप भूल के इसके साथ जुड़ गए। अब जब इसके साथ जुड़ गए तो जो इसकी दुर्गति होगी वही आपकी दुर्गति हो जाएगी। तो इसका आधार क्या है? मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम् न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे न च व्योम भूमि न तेजो न वायु चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। ज्ञान इंद्रियों की भी बात कर दी और कर्म इंद्रियों की भी बात करी। अभी इसमें आप कुल 6 बातें याद रख लीजिएगा। 1, दृष्टा एक ही है, दृश्य अनेक है। मैं ही मैं हूं, मैं ही मैं हूं, दूसरा कोई नहीं। दृष्टा एक है और दृश्य अनेक है। दृष्टा दृश्य से हमेशा श्रेष्ठ होता है। तीसरा, दृष्टा दृश्य से हमेशा ऊंचा होता है। और एक ही दृष्टा दृश्य भी हो और दृष्टा भी हो, यह नहीं हो सकता। दृश्य दृश्य रहेगा, दृष्टा दृष्टा रहेगा।
और दृष्टा वो है जो अपने आप को जानता है और अपने से भिन्न दृश्य को भी जानता है, और दृश्य वो है जो न अपने आप को जानता है न दूसरे को जानता है। दृश्य को जानने के लिए किसी की आवश्यकता है, पर दृष्टा को जानने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं। 6 बातें कही मैंने, कौन बताएगा? छह की 6। 6 याद रहे हैं? शूट। बैठे बैठे प्यारे, बैठे बैठे। नहीं, कोई प्रॉम्प्ट मत करिए, वो बोल रहे हैं, उनको टाइम दीजिए। इतने लोगों में सिर्फ एक ने हिम्मत करी कि मैं बताता हूं। 6 में 4 भी बता दिए तो कम से कम तुम इतने तो हाजिर थे यहां पर। बाकियों का क्या समझू? देखो, आपके अगर आंख पे चश्मा लगा हो नजर का, और वो नजर का चश्मा आपका मिट्टी से भर जाए तो दिखना बंद हो जाएगा, क्योंकि देखने के लिए ही तो चश्मा था। चश्मा ही गंदा हो गया तो देखेंगे कैसे? ऐसे ही मन भी तुम्हारा चश्मा है। तो जिस मन बुद्धि से तुम मुझे सुन रहे हो, अगर ये मन बुद्धि पूर्ण रूपेण एकाग्र नहीं होंगे तो आप ठीक से सुन नहीं सकेंगे। तो जब सुनेंगे ही नहीं तो समझेंगे कैसे? इसलिए 100% एकाग्रता चाहिए मुझे। ये आज एक छोटा सा प्रोग्राम था, ये अब चलता रहेगा, बीच बीच में हम पूछते रहेंगे। क्या रहिएगा? अगला श्लोक लेते हैं। नील पीत स्थूल सूक्ष्म ह्रस्व दीर्घ आदि भेदतः नाना विधानि रूपानि पश्येत लोचनम एकदा। नील पीत स्थूल सूक्ष्म। अब आपकी आंखें क्या देखती हैं? नीला पीला, कोई चीज बहुत बड़ी, पहाड़ स्थूल, कुछ बहुत सूक्ष्म। जैसे कभी आप कमरे में बैठे हों, सर्दी के दिन हो या गर्मी के हों, और खिड़की से छन के धूप अंदर आ रही हो, तो उस धूप में छोटे 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 डस्ट पार्टिकल्स उड़ रहे होते हैं। सूक्ष्म है वो, क्योंकि उस रोशनी के अगेंस्ट में कुछ अंधेरा होगा जिसके कारण वो दिख जाते हैं। अगर पूरी रोशनी हो जाए तो फिर ये उड़ते हुए डस्ट पार्टिकल्स नहीं दिखते। आपकी आंखें सूक्ष्म भी देखती हैं, आपकी आंखें स्थूल भी देखती हैं। एकदम बारीक, बरसात में जो छोटे 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 मच्छर पैदा हो जाते वो भी देखती हैं, और आपकी आंखें इतने बड़े सूर्य को भी देखती हैं। नील पीत स्थूल सूक्ष्म।
ह्रस्व दीर्घ आदि भेदता। कोई चीजें बहुत छोटी हैं, कुछ चीजें बहुत लंबी हैं, और इनके जो भेद हैं ये भी सब आपकी आंख देखती है। नाना विधानी रूपानी, नाना प्रकार के जो भेदों वाला आकार है ये दिखाई पड़ता है। पश्येत लोचनम एकदा, और आपकी आंख इस सब कुछ देखते हुए पर इस सबसे अलग रहती। कई बार बूढ़े लोग बोलते ना, ये मेरी बूढ़ी आंखों ने क्या क्या देखा है। पोता कहता, बोल क्या क्या देखा है। मेरी बूढ़ी आंखों ने क्या क्या देखा है। लिस्ट बनाने लग जाएंगे तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। भला बुरा, अच्छा नेक दुष्ट, हाँ कैसा कैसा दृश्य तुम्हारी आंख ने देखा। पर आंख ने सब देखा, और आंख क्या रही, निर्मल की निर्मल। आंख में कुछ चिपक थोड़ी गया, कोई दृश्य आंख में नहीं चिपकता। कोई दृश्य मन में भी नहीं चिपकता। हम यादों को जबरदस्त समेट समेट के रखने की कोशिश करते रहते हैं। नहीं तो मुझे ये बताओ, मन का क्या आकार है? हाँ? कुछ नहीं। तो मन की स्टोरेज कहां है? कुछ नहीं। पर फिर भी तुम्हारी मन ने कितनी यादें रखी हैं, कहां रखी? बोले यहीं कहीं है। ढूंढने जाएंगे तो कोई यादें आपको मिल जाएंगी आपके दिमाग में तैरती हुई। ये भी एक भूल ही है कि हमारा मन सब कुछ समेट के रखता है। नहीं, हमारा मन सब देखता है, और देखने के बाद ये एक्चुअल में तो खाली का खाली है। मन क्या है? स्थूल नहीं है। मन कोई ऑर्गन नहीं है। अप टिल 1880s पश्चिम विज्ञान कहता था मन नाम की कोई चीज ही नहीं होती, दिमाग होता है, वो मरने के बाद बंद हो जाता है काम करना, तो मन तो कुछ होता ही नहीं। मन का अपना आकार कुछ नहीं है, पर मन में सब स्मृतियां हैं, और ये मन सब स्मृतियों का पिटारा लेकर के ये जो बना लेता है अपने अपने दुख और सुख की कहानी, एक्चुअल में कुछ है ही नहीं। हमारी आंखें भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुओं को देखती हैं, पर देख करके भी हमारी आंख में कुछ चिपकता नहीं, आंख अलग। ऐसे ही मन रहता तो अलग है, पर हम अपने मोह और आसक्ति के कारण उन यादों को समेट समेट के रखते हैं। बट माइंड यू, आपको पूर्व जन्म की एक भी याद नहीं है। ऐसे ही तो समेटी थी ना, जैसे अभी समेट रहे हो। ये अच्छा ही है कि पूर्व का कुछ याद नहीं है। अगर सोचो आपके मन को पूर्व के सारे जन्म याद आ जाएं तो पागल हो जाओगे, जीना मुश्किल हो जाएगा। पता चले जिस लड़के पर तुम वारे वारे जा रहे हो, पूर्व में वो तुम्हारा दुश्मन था, अभी बदले लेने आया तुम्हारे घर में। हमारे एक शिष्य हैं, पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराते थे। एक बार उन्होंने अपनी पत्नी की भी रिग्रेशन करी, तो उसने क्या देखा कि जो वर्तमान में इस जन्म में उसकी माँ है, वो पूर्व जन्म में उसकी सास थी, और उसने उसको जान से मारा था। कहते अब समझ लगी कि अपनी ही माँ से मुझे इतना द्वेष क्यों था, गुस्सा था। अरे आज समझ लगी। मैं अब कह रहे अब और नफरत हो रही कि इसने मार दिया था। एक हमारे अभी 5 साल का बच्चा है, 5 साल का बच्चा, वो मुझे कहता है कि
झारखंड में जन्मा बच्चा। वो कहते मैं को लंदन जाना है। क्यों? बोले मेरा भाई वहां रहता है। तो ये जो माँ है, ये जो बाप है, वर्तमान में जो बहनें हैं, तो ये पता नहीं कौन है। मेरा भाई लंदन में, मुझे लंदन जाना है। तो तुम्हें कैसे पता तुम्हारा भाई लंदन में? कि तो मेरा भाई है ना, मुझे पता है। 5 साल का बच्चा मुझे कह रहा था कि तो मुझे नहीं पता होगा तो किसको पता होगा? मेरा भाई लंदन में है, मुझे वहां जाना है। मैं किस पते पे जाना है? उसकी बुद्धि को वो स्मरण नहीं है। अब ये क्या उस बच्चे के लिए अच्छी बात हो रही है कि उसको पिछला याद है कि वो लंदन में था? और यहां वर्तमान में माँ बाप के पास ना तो इतना धन है कि वो ढूंढ पाए कि वहां पर कौन था, ये क्या था, या टिकट लेके उसको वहां लेके जाए, या उसके उन पुराने लोगों से मिलाए कि भाई ये है तुम्हारा बिछड़ा हुआ, मरा हुआ जो भी भाई था, ये अब यहाँ झारखंड में पैदा हो गए। वो मानेंगे? बड़ी गंभीर समस्या हो जाएगी। तो प्रकृति ने क्या किया? जहां एक शरीर गया, उस शरीर से जुड़ी सब स्मृतियां साफ, कॉन्शियस माइंड में आएंगी नहीं। पर ये एक दूसरी मजबूरी है, एक दूसरी बेवकूफी है कि फिर इस जन्म में ए माँ बाप भाई बहन मकान के साथ आप उतनी ही आसक्ति करने लग जाते हो जितनी पहले वाले से कर रहे थे। पर वो ही नहीं रहा, ये क्या रहेगा? तो हम मन से पकड़ने की कोशिश करते हैं, पर वास्तव में सब दृश्य है। जैसे रात के सपने में आप मकान देखते हैं, बाजार देखते हैं, अपने आप को देखते हैं, अपना परिवार देखते हैं, परिवार के साथ घूमने कहीं गए, पता नहीं क्या कुछ देखते, पर जैसे ही नींद टूटी और आप जागे तो वो कहां गया सब कुछ? कहां गया? भ्रम से दिख रहा था। और जैसे सुपना रैन का तैसो ए संसार। जैसे रात स्वप्न के सब दृश्य कल्पित तुमको दिखाई दिए, तेरी ही मन की कल्पना थी, ऐसे ही इस शरीर के साथ मन की कल्पना से ही मेरा तेरा लेना देना, ये मैं हूं, ये मेरे, ये सब संसार तुमने बना रखा है। जहां मन गया सुषुप्ति में, ये वाला सब कुछ छूट जाता है। और अगर कहीं प्राण भी साथ में छूट गया, माने मृत्यु घटित हो जाए, तो फिर तो पक्का ही छूट गए सब। तो जो जागृत में देख रहे हो वह स्वप्न, जो स्वप्न में देख रहे हो वह भी स्वप्न, पर जागृत और स्वप्न दोनों को जिसने देखा वो दृष्टा स्वरूप तुम हो। दृष्टा स्वरूप सो तुम हो। अब अगले श्लोक में कह रहे हैं, आंध्य मंद्य पटुवेशु नेत्र धर्मेशु च एकदः संकल्पयेन मनः श्रोत्र त्वक् आदौ युज्यताम इदम। आंध्य मंद्य पटु वेशु। आंध्य अंधा, मांद्य मंद्य माने मंद, डलनेस, पटुवेशु बहुत शार्प, नेत्र धर्मेशु च एकदा। अब ये आपकी आंखों का वर्णन हो रहा है। कभी आपकी आंखें बहुत अच्छा देखती हैं, फिर आपकी कभी आंखें आयु के साथ डल हो जाती हैं, कम देखती हैं, और आपकी आंखें जब स्वस्थ होती हैं तो बहुत
तीक्ष्ण और स्पष्ट देखती हैं। आपकी आंखों का, इन ज्ञान इंद्रियों का ये अलग अलग समय पर अलग अलग स्टेटस रहता है। इंद्रिय एक सी नहीं रहती, इट कीप्स ऑन चेंजिंग। पर जब आपकी आंख सही न देखे तो इसको कौन देखता है? तुम्हारा मन। संकल्पयेन मनः श्रोत्र। आपका मन संकल्प से जानता है। ऐसे ही श्रोत्र, ऐसे ही त्वचा, आदि आदौ योज्यताम इदम, ऐसे ही वो कह रहे बाकी सब इंद्रियों को आप समझ लीजिए। शुरू आंख से किया है ना, अब आंख को जैसे समझा रहे हैं वो कहते बाकी इंद्रियों को भी आप वैसे ही ले लीजिए। जैसे आपके पांव में जो चलने की ताकत बालपन में थी अब उतनी नहीं है, बूढ़ा हो जाएगा और कम हो जाएगी। आपके हाथों में काम करने की ताकत आयु के साथ कम हो जाती, एक समय पर बहुत अच्छी होती। ऐसे ही आपकी जीभ स्पष्ट बोलती है, फिर एक उम्र ऐसी होती है बोलना कुछ चाहते हो निकल कुछ जाता है, फिर सारा टाइम आई एम सॉरी कहते रहते हो, मेरा मतलब ये नहीं था, मुंह से निकल गया। कई बार मन इतनी तेजी से चलता है कि मन में जो चल रहा होता है वही जीभ पे आ जाता है। एक सास ने अपनी बहू को कहा, बेटे बड़ी ठंड लग रही है चाय बना दे। तो बोली एक गधी है कितनी चाय पिएगी। बोले क्या बोला? नहीं कुछ नहीं। जो मन में आया वही जीभ पे चला गया, अब पता भी नहीं चला। हमारी ज्ञान इंद्रियां मालूम है ना 5 है। कैन वी सी द चार्ट प्लीज? श्रोत्र देवता क्या है? दिशा। विषय क्या है? शब्द। दूसरा है त्वचा, देवता क्या है? वायु। और विषय क्या है? स्पर्श। चक्षु सूर्य रूप, जिह्वा वरुण रस, घ्राण अश्विनी कुमार गंध। ठीक है, ये क्या हो गए? 3 का कॉम्बिनेशन। जैसे फॉर एग्जाम्पल श्रोत्र देवता माने दिशा का क्या अर्थ हुआ? वॉइस ट्रेवल्स इन अ डायरेक्शन। पानी में शब्द चल नहीं सकता क्योंकि पानी में कोई दिशा अंकित नहीं हो सकती। ऐसे ही आपके चक्षु, सूर्य ना हो माने रोशनी ना हो तो आपकी आंख कुछ भी देख नहीं सकती। तो तीनों का कॉम्बिनेशन हो गया, सूर्य, आंख और रूप, श्रोत्र दिशा और शब्द, जीवा वरुण और रस, घ्राण अश्विनी कुमार और गंध। देखिए पौराणिक अश्विनी कुमार देवताओं के, ये देवता हैं इनको कहते, 2 हैं अश्विनी कुमार, 2 हैं। देखिए सिंबलिज्म है। आपके नासपुट कितने? इन नासपुटों से जो सूंघने का कार्य करवाती है उस शक्ति का नाम अश्विनी है। क्या लेती है? गंध। अब गंध की भी वैरायटी अगर चले जाएं तो गंध कई प्रकार की है। रस की वैरायटी में चले जाएं तो रस मूल रूप से 6 प्रकार के हैं। अब ये जो इसकी डिटेलिंग है शब्द की, स्पर्श की, रूप की, रस की, गंध की, वो भी 4 चंद्रोदय में हमने कराई थी, राइट? तो 5 विषय शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इनके लिए कितनी इंद्रियां हैं? 5 ही, श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, जिह्वा और घ्राण। अब अगली आप देखिए, ऐसे ही कर्म इंद्रियों की त्रिपुटी। वाक माने बोलना, देवता है अग्नि, विषय बोलना। हस्त देवता इंद्र, कार्य लेना देना। पाद देवता वामन, काम क्या? गमन आगमन। उपस्थ
देवता प्रजापति, विषय रति भोग, गुदा इंद्रिय, देवता यम, विषय मल त्याग। नाउ लेट्स सी, क्या ये कर्म इंद्रिय और ज्ञान इंद्रिय हमेशा एक सी रहती? अभी आपके पास रोज का आपका अनुभव है, इसमें कोई अनुमान लगाने की जरूरत नहीं। यू नो इट, इट्स एन एवरीडे थिंग, राइट? ज्ञान इंद्रियां एक सी नहीं रहती, कर्म इंद्रियां एक सी नहीं रहती। ज्ञान इंद्रिय भी दृश्य है, कर्म इंद्रिय भी दृश्य है। आप कौन दृष्टा? मैं दृष्टा स्वरूप। आगे लेते हैं अंतःकरण की त्रिपुटी। इंद्रिय मन, देवता चंद्रमा, विषय संकल्प विकल्प। इंद्रिय बुद्धि, देवता ब्रह्मा, विषय निश्चय अनिश्चय। इंद्रिय चित्त, देवता वसुदेव, विषय चिंतन। इंद्रिय अहंकार, देवता रुद्र और विषय अहमपना। अहमपना मतलब ये जो फीलिंग आती है ना, मैं हूं, मैं। आप रजाई लेके सो रहे हैं और फिर नींद टूट गई, आसपास सब जग गए और सब कह रहे ए रजाई में सोया पड़ा, इसे उठाओ, दूध लेके आए, दूध आएगा तो चाय बनेगी। अब वो नींद उसकी खुली पड़ी है, पर वो उठना नहीं चाहता है, तो नाटक क्या करता है, हम तो सो रहे हैं। पर ये जो जगह है ना अंदर, ये कौन जगह है? अहमपना। इसको क्या कहते? मैंने उठ के नहीं जाना। उठ के जाएगा कौन? शरीर। चलेगा कौन? उसके पांव, हाथ हाथ काम करेंगे, हाँ, आंख रास्ता देखेगी, जीभ बोलेगी भैया दूध दे दो, कान सुनेंगे ये भैया दूध ले लो, हाँ। तो ज्ञान इंद्री, कर्म इंद्री, इस सबको चला कौन रहा है? मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। चित्त क्या है? आपकी सारी मेमोरीज, आपने जो कुछ सीखा है, भाषा, लेना देना, हर घर का रिचुअल अलग, हर घर की सेरेमनी अलग, हर घर का स्टाइल ऑफ एवरीथिंग इज डिफरेंट। ये सब कहाँ स्टोर्ड है? आपके चित्त में। आपकी बुद्धि क्या करती? निश्चय, ये करना है, या कभी कभी निश्चय नहीं भी बनता तो अनिश्चय। मन क्या है? संकल्प विकल्प, ये करें ये ना करें, ये करें ये ना करें, खाएं नहीं खाएं, जाएं नहीं जाएं, कंफ्यूजन्स। बुद्धि क्या है? वो निश्चय कर देती, ही जाओ, ब्याह करें नहीं करें, बुद्धि निश्चय करती जरूर कर लो। बुद्धि का काम है कंक्लूजन देना, मन का काम है ऑप्शन देना। चित्त क्या है? हमारा मेमोरी बैंक है, सो वी ऑलवेज टेली विद व्हाट वी नो। जो सुना है, जो देखा है, जो पढ़ा है, वो सब स्टोर्ड है आपके चित्त में। तो ये आपकी, इसको हम क्या कहते? त्रिपुटी। एक है ज्ञानेन्द्रिय की त्रिपुटी, एक है कर्म इंद्रिय की त्रिपुटी, और एक है आपके अंतःकरण की त्रिपुटी। त्रिपुटी मतलब जहां तीन की एक्टिविटी जो है वो चल रही है। अभी हम क्विकली आगे चलें। अगर आपकी आंख ने, अगर आप देखें डायग्राम, आंख देखो बड़ी सारी बनाई इसमें। आंख ने बाहर देखी, रोशनी गई, हाँ, क्या देखा? पक्षी। हमारी आंख में के जरिए ये पीले रंग की जो दिख रही है, ये ऑप्टिकल नर्व होती। थोड़ा इसको एनिमेटेड एंड थोड़ा कॉमिकल दिखाया, तो उसका विजुअल कॉर्टेक्स में रिवर्स इमेज बनती। तो चिड़िया देखी बाहर, बट एक्चुअली दिखी कहां है? अच्छा, मान लो किसी की ये ऑप्टिक नर्व सिकुड़ जाए, निराइतस हो जाए, तो उसके ये दिखना ही बंद हो जाएगा। जिसे हम अंधा कहते हैं, वो कौन है? जिसके अब ये इमेजिंग, चाहे उसका वो आई बॉल खराब हो गया, चाहे उसका ऑप्टिक नर्व खराब हो गया, चाहे उसका वो जो विजुअल कॉर्टेक्स कह रही है वही खराब हो जाए, राइट? अच्छा, फिर एक सवाल है इसमें, चिड़िया अंदर है कि बाहर है? दिखी तो अंदर। अगर आपके विजुअल कॉर्टेक्स में उसकी इमेज नहीं बने तो बाहर चिड़िया दिखेगी क्या? तो चिड़िया अंदर की बाहर?
ऐसे ही श्रोत्रेंद्री, डायग्राम देखिए, आपके कान में साउंड वेव्स पहुंचे ऑडिटरी पाथवे से, ऑडिटरी कॉर्टेक्स जो मस्तिष्क के लगभग बीच में है यहां तक पहुंचता है, और आपका चित्त जो है, आपकी मेमोरी उस आवाज को एनालाइज कर लेती है कि ये शब्द है या ये ध्वनि है। अब आप एक चीज थोड़ा इसी बहाने समझ लीजिए, आपका ऑडिटरी कॉर्टेक्स दिमाग के बिल्कुल मध्य में आ रहा, राइट? अब जब आप किसी भी मंत्र की ध्वनि करते हैं तो उसकी रेजोनेंस कहां हो रही है? इन द डीपेस्ट पार्ट ऑफ योर ब्रेन। और जैसे ध्वनि तरंग से मनुष्य के शरीर की पथरी को तोड़ा जा सकता है, ऐसे मंत्र की तरंग से आप अपने मस्तिष्क को बदल सकते हैं। That is the power which you have, which mantra gives you. इसीलिए मैं कह रही, सुबह और शाम दोनों समय पर दीर्घ ध्वनि के साथ प्रणव का उच्चारण जरूर करना चाहिए। आगे लेते हैं घ्राण इंद्री में, बाहर ही जैसे फूल बनाया, आपने नाक से जब सूंघा तो ऑल्फैक्टरी न्यूरॉन्स जो है आपके नेजल कैविटी में, ये ले जाता है सेंसेशन को कहां पर? ऑल्फैक्टरी बल्ब, और बल्ब के जरिए आगे लिम्बिक सिस्टम में, आपके ब्रेन के उस हिस्से में जहां आप उस खुशबू को या बदबू को आप पहचानते हैं कि ये क्या है। तो ये इंद्री क्या काम का जो प्रोसीजर है, उसका हार्डवेयर क्या है, हम उसकी तस्वीर दिखा सकते हैं, लेकिन उस इंद्री शक्ति की कोई तस्वीर नहीं बन सकती क्योंकि वो तो सूक्ष्म है। इसी प्रकार रसन इंद्री, आपकी जुबान पर आप ध्यान से देखें, पिछले हिस्से में बिटर, साइड में सावर खट्टा, आगे के किनारों में नमकीन, और जीभ के बिल्कुल अगले हिस्से में मीठा। ये आपके तंतु जीभ पर बने हुए। अब यहां आपने जो भी चीज ली, नर्व इंपल्स कहां गया? गस्टेटरी कॉर्टेक्स, फिर ये भी दिमाग के बहुत, हाँ, तो कई बार लोग बोलते हैं लड़कियों को कि पति के दिल तक पहुंचना हो तो उसके कहते हैं स्वाद भोजन उसको खिलाओ। बिल्कुल गलत बात बोलते हैं, क्योंकि स्वाद का संबंध दिमाग के बिल्कुल अंदर वाले हिस्से से है, दिल से तो कोई लेना देना है नहीं। हाँ, अगला लेते हैं। तो अच्छा, आपकी पूरे शरीर में जो ये इंद्री है, ये जो भी सेंसेशन आते, आपके रिसेप्टर्स ले जाते हैं सेंसेशन को सोमेटो सेंसरी कॉर्टेक्स, ये फिर दिमाग के गहरे हिस्से में यहाँ पर आकर के हम उसका पहचान करते हैं कि ये हमने नरम छुआ, गर्म छुआ, ठंडा छुआ, कोई कठोर चीज थी या कोमल। अब एक बार इसका लास्ट जो इसका इमेज है वो देखेंगे आप, तो आपके हाथ, स्मेल, घ्राण, सुनना, जीवा और आपका देखना, तो ये सारी सेंसेशंस आपके दिमाग के इन हिस्सों में जाती है और वहां पर एनालिसिस होके उस चीज के बारे में आपका बोध जो है वो क्लियर होता है कि आपने क्या जाना। अब आप कहेंगे कि ये सब हमको क्यों बता रहे हैं? वो इसलिए बता रहे हैं कि आपको पता तो होना चाहिए ना, सारा खेल इस दिमाग का है। अच्छा, दिमाग का है कि मन का है? इस सब चीज का फाइनल रिसीवर कौन है? मन है। आइए मन, तुम नहीं हो। ये मन भी दृश्य है, आइए शरीर भी दृश्य है, और ये इंद्रियां भी दृश्य हैं। इंद्रियों से हम जो कुछ भी ग्रहण करते हैं, वह ग्रहण की गई विषय, वो इंद्री, और जिस मन ने इस सब को जाना या भोगा, वह मन भी मेरा दृश्य है, वह इंद्रियां भी मेरा ही दृश्य है,
और वो शरीर भी मेरा ही दृश्य है, और जो बाहर शब्द स्पर्श रूप रस गंध दिखा वो भी आपका ही दृश्य है। दृश्य क्या है? असत, और तुम हो सत स्वरूप। दृश्य है जड़, तुम हो चेतन स्वरूप। दृश्य है दुख रूप, तुम्हें लगता नहीं है, बात अलग है, पर है ये दुख रूप। हाँ, हर आत्मा अपना स्वरूप है आनंद। दृश्य है परिचिन्न, और अपना आप है व्यापक। बुद्धि व्यापक नहीं है, मन व्यापक नहीं है, शरीर व्यापक नहीं है, तो अपना आप है साक्षी स्वरूप। अपना आप, जब हम दृष्टा कहते हैं और जब हम साक्षी कहते हैं, दोनों में क्या फर्क होता है? क्या दृष्टा ही साक्षी है या साक्षी कुछ और है? ये चर्चा हम अगली सिटिंग में करेंगे। अब आपका समय है, इस समय भोजन का, ठीक है? आप लोग भोजन ग्रहण करिए, पर भोजन ग्रहण करते समय ये याद रहे, हाथ, खाने वाली जीभ, स्वाद लेने वाला मन, तीनों तुम नहीं, तुम दृष्टा स्वरूप। रात्रि शयन से पहले आप कुछ समय प्रणव की ध्वनि करें और मन को यथासंभव एकाग्र, शांत करने की चेष्टा रखें, क्योंकि ये जो विषय है बड़ा गंभीर विषय है। तो आपकी एकाग्रता बहुत अच्छे से मन की अगर होगी तो ये विषय जल्दी समझ आएगा। और सच ये है, अगर आपका अधिकार सही हो तो फिर ये बात श्रवण करते 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 में ही इन क्लिक, एक चुटकी में आत्मज्ञान का निश्चय हो जाएगा। तो आत्मनिष्ठ हुए तो फिर तत्र का मोह का शोक एकत्व अनुपश्चित। फिर क्या मोह, क्या शोक, क्या चिंता, फिर तो एक में ही टिक गए। आज के लिए इतना ही।